नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन और मैं स्वाति पांडे आपके साथ। कहते हैं राजनीति में कोई किसी का अपना नहीं। गद्दी पाने के लिए और सीट पाने के लिए कोई अपने आप अपने और अपनों को भी धोखा देने के लिए तैयार रहता है। और बिहार में इसका जीता जागता सबूत चाचा पशुपति पारस और भतीजे चिराग पासवान हैं। बता दें कि अब हाजीपुर से सांसद हैं पशुपति पारस और इनके सीट पर इनके लोकसभा जो क्षेत्र है उस पर काल बनकर के मंडराने के लिए तैयार हो गए हैं चिराग पासवान। यानी हाजीपुर सीट छीनने के मूड में चिराग पासवान लगे हुए। चिराग पासवान अभी जमुई से सांसद है, लेकिन उनका ये फैसला है कि वो 2024 जो चुनाव होगी यानी लोकसभा चुनाव में वो हाजीपुर से इस बार जो लोकसभा चुनाव है वो लड़ने को तैयार हो रहे हैं। बताते चले कि हाजीपुर लोकसभा सीट से 8 बार सांसद रहे लोक जनशक्ति पार्टी के संस्थापक रामविलास पासवान के बेटे और जमुई सीट से दूसरी बार सांसद बने चिराग पासवान 2024 के चुनाव में अपने पिता की पारंपरिक सीट से चुनाव लड़ना चाहते हैं। चिराग पासवान की पार्टी लोजपा रामविलास से जुड़े वरिष्ठ नेताओं की माने तो चिराग ने मन बना लिया है कि इस बार वो बीजेपी से गठबंधन में हाजीपुर की सीट अपने लिए मांगेंगे। इससे एक साथ दो शिकार होगा। पहला तो पासवान परिवार के लिए सेफ हाजीपुर सीट से चाचा पशुपति पारस की विदाई हो जाएगी और दूसरा पारस किसी और सीट से लड़े तो उनकी हार का खतरा बना रहेगा। बिहार में 40 में 6 लोकसभा सीटें अनुसूचित जाति के कैंडिडेट के लिए आरक्षित है, जिसमें हाजीपुर और जमुई के अलावे समस्तीपुर, सासाराम, गया और गोपालगंज शामिल है। 6 एससी रिजर्व सीटों में 3 पर चिराग के परिवार का ही कब्जा है। जमुई से चिराग खुद सांसद हैं। हाजीपुर से चिराग के चाचा पशुपति पारस सांसद हैं, जिन्होंने पार्टी के 6 में से 5 सांसद तोड़कर राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी यानी रालोजपा बना ली और नरेंद्र मोदी सरकार में मंत्री भी बन गए। समस्तीपुर से चिराग के चचेरे भाई प्रिंस राज सांसद हैं। बाकी 3 सीटों में एक बीजेपी और 2 जदयू के पास है। बताते चले तो चिराग की पार्टी और खुद चिराग ने हाजीपुर में गतिविधियां बढ़ा रखी है। न्योता से लेकर कार्यक्रम तक में वो शामिल हो रहे हैं। चिराग की मंशा भाप चुके पशुपति पारस भी चैलेंज कर चुके हैं कि हाजीपुर में चिराग लड़े या उनकी मां, वो भी हाजीपुर छोड़कर कहीं नहीं जा रहे हैं। दावा और चैलेंज एक तरफ, गठबंधन में लड़ना है तो बीजेपी की भी चिराग और पारस की दावेदारी में भूमिका रहेगी। बीजेपी जिस तरफ झुकेगी उसे हाजीपुर से लड़ने का मौका मिलेगा। हाजीपुर में अपनी लोकप्रियता के भ्रम में चल रहे पशुपति पारस को जनता के आक्रोश का स्वाद भी मिलने लगा है। सोमवार की रेलवे के एक कार्यक्रम में पारस ने जब कहा कि वो हाजीपुर के सेवक हैं तो सभा में मौजूद एक बुजुर्ग आदमी उन पर बरस पड़े। बुजुर्ग ने सरेआम पारस को खरी खोटी सुना दी और कहा कि चुनाव के समय जनता को मालिक बताकर चुनाव के बाद खुद मालिक बन जाते हो। पारस की इस बुजुर्ग से कुछ देर बहस हुई और फिर पारस वहां से चलते बने। ये वैसे तो एक छिटपुट घटना है, लेकिन हाजीपुर के लोगों के मन में पारस को लेकर कितना गुस्सा है उसका एक संकेत भी है। तो देखिए, चाचा की चौकी को खतरे में डालने के लिए भतीजे ने अपना मूड बना रखा है। चिराग पासवान जो कि जमुई से सांसद हैं और हाजीपुर से सांसद हैं पशुपति पारस। अब चिराग पासवान चाहते हैं कि साल 2024 जो लोकसभा चुनाव होगी उसमें वो जमुई से नहीं बल्कि हाजीपुर से लड़े, क्योंकि हाजीपुर से उनके पिताजी यानी रामविलास पासवान 8 बार सांसद रह चुके हैं। तो चलिए, फिलहाल तो इस खबर में बस इतना ही और भी वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए आप देखते रहे न्यूज़ फॉर नेशन।